नमस्कार मित्रों। मैं दिलीप सिंह, मुजफ्फरपुर का न्यूज़, जिसको आप मुझ का न्यूज़ के नाम से भी जानते हैं, उसके एडमिन टीम से आज मैं इस ऑडियो कम वीडियो में आप लोगों को आरोग्य सेतु ऐप की खासियत, वो यूज कैसे होती है और ये हम लोगों को कोरोना से बचने में सहायता कैसे करेगी, हम उसका डिटेल्स में उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी जिस तरीके से पूरे देश, विश्व और ख़ासकर अपने बिहार और मुजफ्फरपुर में कोरोना एक चैलेंज के रूप में उभर रहा है, वैसे स्थिति में हम सभी नागरिकों का, हम सभी जनता का भी दायित्व बनता है कि हम अपने तरफ से जितना संभव हो सके उतना सरकार की मदद करें। तो उस सेंस में आरोग्य सेतु ऐप एक बहुत ही कारगर उपाय है इस कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होगा कि आरोग्य सेतु ऐप है जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं, बट आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि कोरोना से बचने में ये आरोग्य सेतु ऐप कैसे मदद करेगी। तो इस ऑडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को साधारण शब्दों में, बिना किसी ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स के यूज किए हुए, मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये आरोग्य सेतु ऐप आपको कैसे बचा के रखेगी, ये आरोग्य सेतु ऐप कैसे सरकार के लिए मददगार साबित होगी जिससे वो लोगों को कोरोना के संकट से बचा सकते हैं, और ये आरोग्य सेतु ऐप हमारे आपके लिए इंस्टॉल करके रखना क्यों ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के दिमाग में ये भ्रांति होगी कि आखिर ये आरोग्य सेतु ऐप काम कैसे करता है, ये आरोग्य सेतु ऐप से हम बचेंगे कैसे। अरे मेरे बगल में तो एक को कोरोना हो गया, बट हमारे पे आरोग्य सेतु इंस्टॉल है, बट हमको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, पता नहीं ये कैसे आरोग्य सेतु ऐप काम करता है। तो ऐसे बहुत से कॉमन क्वेश्चन, बहुत सी भ्रांतियाँ होंगी जो आप सभी लोगों के दिमाग में होंगी। तो उसको मैं एक साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपके सारे मोस्टली जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या iOS फ़ोन यूज़ करते हैं तो इस आरोग्य सेतु ऐप को प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले अपने फ़ोन पर। और सिर्फ इंस्टॉल करने से नहीं होगा, इंस्टॉल करने के बाद अपने आप को आरोग्य सेतु ऐप में रजिस्टर कर ले। रजिस्टर करने के बाद आप अपना ब्लूटूथ और अपना लोकेशन हमेशा ऑन रखें, तभी ये एप्लीकेशन अच्छे तरीक़ा से काम करेगी। दूसरा चीज़ जो मैं देखा हूँ कि ये एप्लीकेशन दिनों दिन ये एप्लीकेशन में नई फीचर आते रहती है जो अपडेट होती रहता है बेसिकली। तो उसके लिए आप वंस इन ए वाइल आप एक बार आरोग्य सेतु को ओपन करते रहें, और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बार रजिस्टर कर चुके हैं लेकिन फिर से आपको दोबारा रजिस्टर करना पड़े। तो ये आप चेक करते रहिए और रजिस्टर कर लीजिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना ब्लूटूथ और लोकेशन को हमेशा ऑन रखें। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर ये आरोग्य सेतु आपको कैसे हेल्प करेगा और सरकार को कैसे हेल्प करेगा, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप काम कैसे करती है। तो जब आप आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, अपना नाम डालते हैं, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन सरकार के सर्वर पे जाती है। और उसके बाद से जब अज्यूम कीजिए, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग इस ऐप को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर चुके हैं। जब सारे लोग इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर चुके हैं तो सबका ब्लूटूथ एंड जीपीएस ऑन है, और जब आप किसी दूसरे आदमी के संपर्क में आते हैं, किसी दूसरे आदमी के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होता है कि ये दोनों फ़ोन, जब आप एक निकट रेंज में आते हैं तो दोनों फ़ोन एक डाटा का एक्सचेंज करता है ब्लूटूथ के ऊपर। आप सबको पता होगा कि ब्लूटूथ के द्वारा डाटा एक्सचेंज होता है, जैसे कि आप गाना भेजते हैं या कोई फाइल भेजते हैं एक दूसरे से
आपके फ़ोन के ऊपर ब्लूटूथ से। वैसे ही जब आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपके फ़ोन से एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी सिक्योर मैनर में दूसरे फ़ोन पे जाता है, एंड ये सारा इन्फॉर्मेशन सरकार के सर्वर पे जाती है। तो मान लीजिए कि आज आप बाज़ार में गए और बाज़ार में 5 आदमी के निकट संपर्क में आए, तो आपका फ़ोन और उनका फ़ोन सबका डाटा एक्सचेंज हो गया और ये सारा डाटा जाके सर्वर पे स्टोर है। 5 दिन के बाद आप जितने लोगों से, ये 5 लोगों से मिले थे, उसमें से कोई एक आदमी को कोरोना हो जाती है, और जब कोरोना हो जाती है तो उसका कोरोना रिपोर्ट लैब के द्वारा आईसीएमआर जो भारत के स्तर पे जो ये पूरे कोरोना को देख रही है, उसके पास ये आईसीएमआर के पास ये डाटा जाता है। फिर आईसीएमआर इस डाटा को सर्वर पे अपलोड करता है। तो आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि कुछ दिन पहले आप एक आदमी के संपर्क में आए थे, जो आदमी अभी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो आपको भी अब आप भी हाई रिस्क में आ गए हैं, आपको भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो जैसे ही आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप तुरंत सतर्क हो जाएंगे, आप तुरंत अपना एहतियात बरतना शुरू कर देंगे। आप डॉक्टर से मिलेंगे कि भाई 5 दिन पहले मैं हुआ था, आप अपने में वो सारे कोरोना के लक्षण ऑब्जर्व करने लगेंगे कि वैसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। तो बेसिकली आप सतर्क हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, आप जल्दी इलाज करवाने लगेंगे अगर वैसा कुछ लक्षण दिखा तो बेसिकली आप नोटिफाई हो जाते हैं। अगर कोई जिस आदमी से आप पास्ट में मिले हैं, अगर वो कोरोना से संक्रमित होता है, अगर यहाँ पे अजम्पशन है कि वो भी आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किया है, तो आप सतर्क हो जाते हैं। और ये जब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आता है, तो ये सरकार ये कभी नहीं बताएगी, या ये जो ऐप है ये आपको कभी नहीं बताएगा कि उस 5 आदमी में से किसको कोरोना होगा। यहाँ प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। ये सिर्फ आपको बताते हैं कि आप 5 आदमी के संपर्क में आए थे, उस 5 में से किसी एक को कोरोना हो गया है, तो आप भी हाई रिस्क में हैं, आप भी सतर्कता बरतें। बस आपको इतना बताता है, जिससे कि आप पहले ही अलर्ट हो गए। दूसरी चीज़, इसमें आपको जीपीएस भी ऑन रखना है। तो जीपीएस क्यों ऑन रखना है? तो वो आदमी जो कोरोना संक्रमित हुआ, वो जब जीपीएस ऑन रहता है तो वो कहाँ कहाँ गया है, किस किस रास्ते पे गया है, उस रास्ते पे वो प्रोबेबली किस लोगों से मिलेगा, ये सारा चीज़। सो बेसिकली वो जो पाथ है ना, जो रास्ता जो है, वो रिकॉर्ड रहता है सर, वो रिकॉर्ड हो जाता है सर्वर में। तो उससे सरकार को क्या फ़ायदा है कि कल होके जब वो कोरोना पॉजिटिव निकला, तो सरकार को पता है कि ये आदमी इस एरिया में घूमा है, तो प्रोबेबली वहाँ पे हमको सतर्कता बरतनी है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग करेंगे, अगर सिचुएशन बिगड़ी तो वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाएंगे, मतलब वगैरह वगैरह। तो इससे सरकार को भी हेल्प मिलती है। तो इन सब चीज़ों से बेसिकली होता क्या है कि सरकार को भी इंफॉर्मेशन मिली कि ये कोरोना पॉजिटिव कहाँ कहाँ गया था। इससे ये जो कोरोना का जो चेन है उसको ब्रेक करने में सरकार को सुविधा मिलेगी। एज एन इंडिविजुअल आपको और हमको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी पहले मिल जाएगी कि भैया मैं किसी के संपर्क में आया था, अभी वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो आप सतर्क हो जाएंगे। तो ये मूलतः उद्देश्य है आरोग्य सेतु ऐप का। इसमें कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये आरोग्य सेतु ऐप तभी काम करेगा जब मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के फ़ोन पे आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड है, उनका ब्लूटूथ ऑन है, उनका जीपीएस ऑन है, तभी जाके ये एक कारगर हथियार साबित होगा कोरोना के से लड़ाई के विरुद्ध में। अगर सारे लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं तो फिर ये कारगर हथियार साबित नहीं होगा। तो ऐसे समय में हमें अपने बचाव के लिए, समाज के बचाव के लिए, सरकार का सहायता करने के लिए बुद्धिमानी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों के पास स्मार्टफोन है वो सभी लोग आरोग्य सेतु को इंस्टॉल करें, अपना ब्लूटूथ ऑन करें, अपना लोकेशन ऑन रखें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी और आपके पास भी इंफॉर्मेशन आएगी, सरकार के पास भी इंफॉर्मेशन रखेगी।
सो उम्मीद है कि मैं बहुत ही प्लेन शब्दों में आपको ये आरोग्य सेतु ऐप का फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। इसके बावजूद अब अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। जहाँ तक पॉसिबल होगा मेरे वश के अंदर मैं उस चीज़ को आंसर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। मुजफ्फरपुर का न्यूज़ की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।